दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की हस्ती मुस्कुराती अपनी क्लास चल रही है साहब। क्लास नंबर 3 है ये, और आज ये टॉपिक नंबर 2 शुरू होगा, भूगर्भिक संरचना। इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अंग्रेजी मीडियम में परेशान रहे में का कह में तुमने बता दी साहब, का कह में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है साहब, गूगल पे देख लिया हमने भी कि क्या कहते हैं तो लिख दिया ताकि पल्ले पढ़ सके उनके भी। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं इसकी कहानी। आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले से पता ही होंगी कि कुल मिलाकर जी मान लो ऐसे मैं समझा रहा हूँ कि जैसे ये एक बहुत बड़ी दुनिया हो गई साहब अपनी। ठीक है, तो इसमें बहुत साल पहले, मतलब जब दुनिया अपनी बन रही थी उससे पहले ही कुल मिला के एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसको कहते थे पेंजिया। पेंजिया नाम का एक पूरा पूरा एरिया ये पेंजिया था। जैसे मान लो ये दुनिया हो गई, इसमें इतना एरिया साहब ये हो गया अपना पेंजिया। ठीक है, और बाकी सब पानी पानी था, ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू पानी पानी। जैसे ये जो एरिया बचा ये इतना 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 और इतना इतना इतना, जो ब्लू है पानी पानी था, तो पानी पानी था, तो वो पानी था टेथिस सागर। टेथिस सागर। ठीक है, तो यानी जब दुनिया बन रही थी तो सबसे पहले कौन सा महाद्वीप था? पेंजिया, अकेला महाद्वीप था। अब तो 7 महाद्वीप हो गए, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ये सब महाद्वीप हो गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले इकलौते राजा थे पेंजिया महाराज। ठीक है, और पानी कौन सा था? ब्लू ब्लू पानी, टेथिस सागर। फिर साहब क्या हुआ? फिर कुछ हलचलें होने लगी। ठीक है, कंपन होने लगे, कहानी बदलने लगी, उल्टा सीधा काम होने लगा और पेंजिया महाद्वीप आपस में टूटने लगा। ठीक है, तो ये जो पेंजिया महाद्वीप था इसमें साहब टूटना शुरू हुआ इसका, और इसके 2 हिस्से में टूटा ये। पहला हिस्सा ऊपर वाला, दूसरा हिस्सा ये नीचे वाला। ठीक है, कमर से नीचे कमर से ऊपर, है ना। तो ये जो पहला हिस्सा नॉर्थ साइड का था इसको कहा गया दोस्तों, इस नॉर्थ साइड वाले को कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और जो साउथ वाला साइड का हिस्सा था इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी लिखेंगे अपन लोग। ये गोंडवाना लैंड, जो अंगारा लैंड है ना, इसको लॉरेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंशिया, लॉरेंशिया। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि पहले क्या था, दुनिया में पूरा एक इकलौता महाद्वीप था पेंजिया नाम का, और उसके तरफ जो सागर था वो था टेथिस सागर। बाद में ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से 2 जगह से ये टूट गया। उत्तरी हिस्सा हो गया इसका अंगारा लैंड या लॉरेंशिया, जबकि दक्षिणी हिस्सा हो गया इसका गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें टूटना शुरू हुई। धीरे 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 क्या हुआ, फिर अंगारा लैंड भी कई हिस्सों में बट गया, फिर गोंडवाना लैंड भी कई हिस्सों में बट गया। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ ली। अंगारा लैंड जो है, जिसको लॉरेंशिया भी कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि वो किन किन महाद्वीपों को आजकल कवर करता है। तो अंगारा लैंड में दोस्तों पड़ता है, देखो, उत्तरी हिस्सा, यानी यूरोप महाद्वीप इसी में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का कुछ हिस्सा इसी में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप बड़ा है तो कुछ इसमें भी हिस्सा आ जाता है एशिया, कुछ इसमें भी आ जाता है। ठीक है, बीच वाले हैं एशिया वाले, अगर मन कर गया तो उत्तरी में भी आ जाएंगे, मन कर गया तो दक्षिणी में भी आ जाएंगे। जिसकी जैसी हवा बहेगी हम उसी के हैं साहब। एशिया उत्तरी में, उत्तर की तरफ जय जयकार चल रही होगी तो एशिया वाले कहेंगे हम तो उत्तरी के हैं, और अगर दक्षिण में जय जयकार चल रही होगी तो एशिया वाले बोल देते हैं हम तो दक्षिण के भी हैं। ठीक है, तो ये बीच वाले हैं, मौज ले लेते हैं दोनों तरफ से एशिया वाले। ठीक है, अपन लोग एशिया वाले तो हैं, जहाँ लोटा लुढ़कता वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये ऐसे ही उत्तरी अमेरिका भी जो है काय में पड़ता है? अंगारा लैंड में। ठीक है, तो यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, ये सारी चीज़ें कायम पड़ती हैं अंगारा लैंड में। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? ये गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप पड़ते हैं वो देखते हैं अपन लोग। ठीक है, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप पड़ते हैं? तो गोंडवाना लैंड में देखो अपना पड़ता है, एक तो सबसे पहली बात भारत। एशिया वेशिया तो पड़ता है, पूरा एशिया तो दोनों हिस्से में है, उत्तर में भी है दक्षिण में भी है। ये एशिया बताया था अभी, उत्तर में भी है दक्षिण में भी है। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कौन से में पड़ता है? गोंडवाना लैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन कि एशिया के मतलब गोंडवाना लैंड में इंडिया तो पड़ ही गया। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप भी पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पड़ता है? गोंडवाना लैंड में। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी कौन से में पड़ता है? गोंडवाना ही लैंड में। ठीक है, फिर दक्षिणी जो अमेरिका है वो भी किस में पड़ेगा? गोंडवाना लैंड में। ठीक है, ये भैया दक्षिणी तो नाम ही लगा है इसमें, तो दक्षिण का खेल ही है। गोंडवाना लैंड दक्षिण में है ना, ये है ना इधर वाला हिस्सा,
तो जब नाम ही दक्षिण है तो दक्षिण में हो गए। अफ्रीका में आपने दक्षिण अफ्रीका सुनी होगी तो यूजाई में है कि नहीं। कुल मिलाकर खोपड़ी में घुसनी चाहिए बात है कि नहीं। अगला अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका भी कायम पड़ेगा साउथ में, ठीक। ऐसे ही एक मेडागास्कर नाम की जगह है, इसको कई बार पूछ लिया गया है कि ये कौन से में पड़ता था, तो यहाँ छाप दिया हमने कि मेडागास्कर कायम पड़ता है, मेडागास्कर पड़ता है भाई साहब गोंडवाना लैंड में। तो जो गोंडवाना लैंड में जो अपना ज़्यादा मामला है, ये अंगारा लैंड में देखो तो 2-3 महाद्वीप ही हैं, पर ये बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक साहब। अपना का मेन खेल था इंडिया का, तो इंडिया पड़ गया गोंडवाना लैंड में। बाकी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर भी कायम है गोंडवाना लैंड में। ये समझ में आ गई कि पहले पूरी दुनिया में एक ही राजा थे पेंजिया, बाद में फिर ये 2 हिस्सों में टूट गए। ऐसे ही तो होता है, पहले अकेला बाप होता है, फिर 2 बच्चे हो जाते हैं तो संपत्ति का आधा आधा वितरण हो जाता है। ये ब्लू है पानी कौन सा था, सागर कौन सा था पहले, टैथिस सागर, ठीक है। इनके बीच में एक और सागर था, ये तो देखो चारों तरफ था, ठीक है, ये तो पूरी दुनिया का पानी हो गया। इनके बीच में एक छोटा सा पानी का हिस्सा और था जिसको कहते हैं पैंथालासा, ठीक है। यहाँ पानी का हिस्सा और था, उसको कहते हैं पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा। ये सागर था एक तरीके से ना, पानी का हिस्सा था पैंथालासा, ठीक साहब। ये भी आपने पूरा चीज़ें समझ ली। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पूरे भूगर्भिक संरचनाओं में। चट्टानों वट्टानों की बात होती है इसमें कि कैसे क्या क्या बना साहब, ठीक है। अब देखो कैसे कहानी शुरू हुई। अब बात करेंगे हम युगों की, ठीक। बहुत युग पूछे जाते हैं, युगों की कहानियाँ शुरू होंगी। तो सबसे पहले अपन प्री कैम्ब्रियन युग की बात करेंगे। प्री कैम्ब्रियन युग, देखो भैया ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं और लोग इन पर ध्यान नहीं देते। बाद में उन्हें लगता है जेऊ पढ़ना था का, अच्छा जी था सिलेबस में, हाँ देखे रहन कि सिलेबस में लिखी रहन देखा था कि लिखा था, लिखा नहीं था, पढ़ोगे तभी कन्फ्यूजन दूर होगा। एक नंबर की वैल्यू है, पता चल गया होगा अब तो एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है, इसलिए कुछ भी छोड़ो मत, समझते जाओ सारी चीज़ें। अब देखो प्री कैम्ब्रियन एक युग आ गया साहब, जैसे युग चलते हैं सतयुग, कलयुग और ये वाले युग, ऐसे ही एक युग ये भी था प्री कैम्ब्रियन युग। तो प्री कैम्ब्रियन युग में कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं वो समझते हैं अपन। तो इसकी देखो जो शॉर्ट ट्रिक है उसी से आप लोग याद कर लो, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से अपन समझ लेंगे पूरा। शॉर्ट ट्रिक है इसकी आधा कूवी, आधा कवि सुना हो तो आधा कवि लग गया गलती से, आधा कवि है भैया, ठीक है, आधा कवि इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आ से दोस्तों हो जाता है आर्कियन चट्टानें, मतलब ये क्रम से लगी हुई हैं। सबसे पहले कौन सी बनी, आर्कियन चट्टान है, ठीक है। फिर धा से बनी दोस्तों धारवाड़ चट्टान है। ये क्रम पूछते हैं कभी कभी, बहुत बार पूछा गया है कि इन आधा मतलब आर्कियन को, फिर धारवन पहले बनी कि कौन सी पहले बनी, ठीक है। फिर ये का से हो जाएगी दोस्तों कुडप्पा चट्टान है, कुडप्पा, ठीक है। और वी से हो जाएगी विंध्यन चट्टान है। तो ये क्रम से बना लिख दी मैंने, ठीक है, क्रमशः है, ठीक है। निर्माण का क्रम, ये क्रमशः निर्माण के क्रम की शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको अब इन चारों चट्टानों में क्रोनोलॉजी पूछी जाए कि कौन सी पहले बनी कौन से बाद में बनी, तो आधा कवि नाम की शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल लेना। सबसे पहले आर्कियन बनी थी, फिर धारवाड़ बनी थी, फिर कुडप्पा बनी थी, फिर विंध्यन बनी थी, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक मामला। अब देखो अभी अपने को थोड़ा थोड़ा इनके डिटेल के बारे में भी समझ लो, हल्का हल्का। हम छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, भले ही हमें टाइम लगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पेपर के स्तर का कुछ आइडिया नहीं है। पीसीएस का पेपर कैसा आया था, आरओ का कैसा आ गया, आरओ का 2023 में हुआ था वो कैसा आया था, कोई अल्लाह पाड़ा नहीं है भैया। जैसा जिसका मन वैसा आंसर क्वेश्चन बना देता है वो। इसलिए अपने को अब सोच के समझ के पढ़ते हुए चलो, ठीक है। और तुम्हारा काम पढ़ाई का ही, तो पढ़ाई करो, क्या कुछ छोड़ना, ठीक है। आगे बताओ, ठीक। तो आर्कियन चट्टानों के क्रम के बारे में अपन ने ये क्रम तो समझ लिया कि आधा कवि से तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर अंदर पूछ लिया आर्कियन के तो उसको भी जान लेते हैं, ठीक है। आर्कियन में अपने को यही समझना महाराजाओं, मतलब महाराजाओं और महारानियों के इनका जो विकास हुआ आर्कियन चट्टानों का, वो हुआ आग्नेय चट्टानों से और कायांतरित चट्टानों से। कायांतरित समझते हो, कायांतरित को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेटामॉर्फिक ऐसे कुछ कहते हैं, रूपांतरित भी कहते हैं उसको, रूपांतरित। कहीं कहीं रूपांतरित चट्टानें भी लिखा होता है, कहीं कहीं कायांतरित लिखा होता है। 3 तरह की शैली होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ये कुल मिलाकर आग्नेय और कायांतरित से ही हुआ इनका विकास, अवसादियों से नहीं हुआ, ठीक है।
अवसादी चट्टानें जो होती हैं, अवसादी चट्टानें, उनसे इनका विकास नहीं हुआ। ठीक है, याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है ये तो, है ना। ये सारी चीज़ें हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो, फिर तुम बाद में बोलते हो अरे यार पता ही नहीं, कछू पता ही नहीं, है कि नहीं। तो आग्नेय चट्टानों और कायांतरित चट्टानों से इनका विकास हुआ, किनका, आर्कियन चट्टानों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब इसमें ये हुआ कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। भाई अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं, तो अवसादी जब से बना ही नहीं है तो इसका मतलब है कि इन आर्कियन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव रहता है। ठीक है, समझ में आई वाली बात कि जीवाश्मों का अभाव क्यों रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि अवसादी चट्टानें जो होती हैं उन्हीं में जीवाश्म पाए जाते हैं, और जब अवसादी चट्टानों से आर्कियन चट्टानें बनी ही नहीं तो जीवाश्म कैसे पाए जाएंगे, है कि नहीं। जब गेहूँ है ही नहीं तो रोटी कैसे बन जाएगी, है कि नहीं। भाई आटे की रोटी बनानी है और गेहूँ है ही नहीं तो कैसे बन जाएगी, है कि नहीं। ठीक साहब, समझ गए। अब तुम लड़का हो और पूरी दुनिया में सिर्फ लड़का ही लड़का हो जाएंगे तो फिर तुम कैसे धुआं मचा पाओगे, ये नहीं, है कि नहीं। या तुम लड़की हो और तुम पूरी दुनिया में सिर्फ लड़की लड़की हैं तो फिर कैसे नखरे उठाओगी तुम अपने, बताओ बताओ, कौन उठाएगा तुम्हें नखरे, लड़की तो नहीं उठाएगी तुम्हें नखरे। तुम्हारे नखरे तो महाराज उठाएंगे आके, बढ़िया से दूल्हा राजा आएगा तुम्हारा, या तुम्हारे आशिक साहब आएंगे, महबूब साहब आएंगे, वही तो उठाएंगे। ऐसे ही जब अवसादी चट्टान है महाराज, जब है ही नहीं तो जीवाश्म का अपने आप पैदा हो जाएंगे, है कि नहीं। जब है ही नहीं तो जीवाश्म नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने आर्कियन चट्टानों के बारे में समझ लिया। एक चीज़ और समझनी है आर्कियन चट्टानों के बारे में कि इनमें ना जीवाश्म भले ही ना हो लेकिन ये धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज इसमें पाए जाते हैं। भाई जीवाश्म और खनिजों में तो अंतर है ना, जीवाश्म होता है कि अलग चीज़ है, खनिज एक अलग चीज़ होती है। तो धात्विक और अधात्विक खनिजों की उपस्थिति है इसमें, दोनों तरह की ही खनिज मिलते हैं। ठीक है, उपस्थिति पाई जाती है, मतलब उपस्थिति है। ठीक, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जीवाश्म नहीं है तो खनिज भी नहीं होंगे। नहीं, अवसादी चट्टान नहीं है इसलिए जीवाश्म तो नहीं है, लेकिन आग्नेय और कायांतरित तो हैं ही, इसलिए खनिज तो मिल ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया। लेकिन ये ना बहुत अंदर हैं जाके, आर्कियन जो चट्टानें होती हैं ये बहुत गहराई में है, बहुत गहराई में मिलती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी तब जाके तुम्हें कुछ मिलेगा, है कि नहीं। समझ रहे हो, बहुत प्रयास करना पड़ेगा तब कुछ कहीं जाके लड्डू मिलेगा तुम्हें। तो ऐसे लड्डू का फ़ायदा ही क्या है जब इतना प्रयास करे कि मरे गए साहब, है कि नहीं। तो बहुत गहराई में है, ठीक, बहुत गहराई में, इसलिए इनको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। जब आसानी से हम कोई चीज़ प्राप्त ही नहीं कर पाते तो उसका मज़ा ही नहीं ले पाते। तो इसीलिए बहुत गहराई में होने के कारण इनका ना दोहन नहीं कर पाते हम। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से दोहन नहीं कर पाते। मतलब चट्टानें होती हैं, चट्टानें अगर हम बेच देंगे तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे पत्थर बेच दो पैसा मिलता है, ठीक है, कोयला बेच दो तो पैसा मिलेगा। लेकिन जो इतनी गहराई में है कि इन तक जो है पहुँच ही नहीं पाते, इसका मतलब है कि आर्थिक दृष्टि से इनका हम लाभ नहीं उठा पाते। बहुत गहराई में होने के कारण आर्थिक दृष्टि से दोहन नहीं कर पाते इनका ज़्यादा। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये कि आर्थिक दृष्टि से दोहन नहीं कर पाते। ये किसके बारे में समझा अपन ने, आर्कियन चट्टानों के बारे में। ठीक, क्या समझा कि आग्नेय और कायांतरित से तो विकसित हुई, अवसादी इसमें थी ही नहीं इसलिए जीवाश्मों का इसमें अभाव था। जीवाश्म भले ही ना हो लेकिन खनिज तो हैं ही, क्योंकि कुछ चट्टानें तो हैं ही ना कम से कम। तो धात्विक और अधात्विक दोनों तरह की खनिज इसमें उपस्थित हैं। लेकिन कितने भी खनिज उपस्थित हों, लेकिन जो इतनी गहराई में है कि खोदत पागल है गए लेकिन कछु मिलो ही नहीं साहब, तो कोई पैसा ही नहीं आ पाए। ठीक है, कमाई नहीं हो पाई साहब। ठीक है, तो ये अपन ने आर्कियन के बारे में समझ लिया। इसके बाद कौन सी चट्टान है, देखो ये आर्कियन के बाद कौन सी है, धारवाड़। तो अब नंबर काय का आएगा, धारवाड़ का। तो अब अपन समझते हैं धारवाड़ चट्टानों के बारे में। ठीक है, धारवाड़ चट्टान, ठीक है, इनके बारे में समझेंगे अपन कहानी। आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन धारवाड़ चट्टान में समझेंगे कि ये कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। तो धारवाड़ ना एक ज़िला है, धारवाड़ ज़िला पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, धारवाड़ ज़िला कहाँ है, कर्नाटक में। तो इसका मतलब है कि धारवाड़ चट्टानों का संबंध कौन से राज्य से ही हो जाता है, तो ये हो जाता है कर्नाटक राज्य से। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके जो निक्षेप पाए गए, मतलब इसके सबसे ज़्यादा जो सोर्स पाए गए वो कहाँ पाए गए, कर्नाटक में। ठीक, धारवाड़ जिला के बारे में अपन ने सबसे पहले तो यही समझा। दूसरा, अब इसमें कहीं जाकर इस काल तक थोड़ा थोड़ा अवसादी चट्टानों का विकास हुआ।
यानी जो प्राचीन अवसादी चट्टानें थी, अभी तक तो इससे पहले तो अवसादी चट्टानों का थी ही नहीं। देखो ये अवसादी चट्टानों पे मैंने क्रॉस कर रखा है। यहाँ आते आते प्राचीन अवसादी चट्टानों का आपको विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्राचीन अवसादी चट्टानों से का इसमें विकास देखने को मिला ढालवार चट्टानों के क्रम में। ठीक है, लेकिन अभी तक जीवाश्म नहीं आ पाए। ठीक है, प्राचीन अवसादी चट्टानें तो आ गई, लेकिन ये इतनी प्राचीन थी कि यहाँ पर अभी भी जीवाश्म नहीं आ पाए। तो अभी भी जीवाश्मों का अभाव ही रहा था इस ढालवार चट्टानों के क्रम में भी। ठीक है, क्लियर है ना। अवसादी चट्टानें तो आ गई, लेकिन पुरानी थी, प्राचीन थी, इसलिए जीवाश्म नहीं आ पाए। क्लियर। अब जब जीवाश्म नहीं आ पाए तो इसका मतलब फिर से मैं समझा रहा हूँ कि जीवाश्म ही नहीं आ पाए, लेकिन खनिज तो आ गए ना। तो इसमें भी धात्विक और अधात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक भी मिलते हैं और अधात्विक भी मिलते हैं। ठीक है, धात्विक भी मिलते हैं और अधात्विक भी मिलते हैं। तो धात्विक और अधात्विक खनिजों की उपस्थिति भी इसमें भी थी, और ये गहराई में नहीं है, इसलिए इनको आराम से जो है खुदाई वुदाई इनकी करके इन ढालवार चट्टानों को आराम से निकाल के बेच सकते हैं। इसका मतलब ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न है ये चट्टान है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान है ये। ओके, ठीक है ना, क्लियर हो गया पूरा धारवाड़। तो धारवाड़ में अपन ने क्या समझा कि पहली तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसका सोर्स है, क्योंकि धारवाड़ का खुद का जिला ही कर्नाटक में है। और प्राचीन अवसादी चट्टानों का तो विकास हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ जीवाश्म नहीं आ पाए, लेकिन खनिज तो थे, क्योंकि चट्टानें तो हैं ही साहब। तो धात्विक और अधात्विक दोनों तरह के खनिज इसमें भी मिलते हैं, और ये गहराई में नहीं है, इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। कौन सी? धारवाड़ चट्टान है। अब इसके बाद कौन सी चट्टानें थी? देखो ये आधा कवि। तो आधा कवि में अपन आ पढ़ चुके आर्कियन, धा पढ़ चुके धारवाड़, अब का यानी कुड़प्पा का नंबर आ गया। ठीक है, अब कुड़प्पा को समझते हैं अपन लोग। कुड़प्पा, कटप्पा नहीं है ये, बाहुबली वाला नहीं, कटप्पा मार दो, कुड़प्पा है कुड़प्पा। ठीक है, कटप्पा वो अच्छी पिक्चर थी ना बड़ी, कटप्पा तुमने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक साहब, खूब मज़ा आया था है? तो ये कुड़प्पा जो है इसके बारे में अपन समझते हैं, कुड़प्पा चट्टानों के बारे में। तो जो कुड़प्पा जिला पड़ता है वो दोस्तों पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जब कुड़प्पा जिला पड़ी जाएगा तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होगा कुड़प्पा चट्टानों का? आंध्र प्रदेश में ही होगा। तभी जब इसी के नाम पर ही तो रखा गया इन चट्टानों का नाम, तो सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। पहले तो अपन ने यही समझ लिया कि कहाँ विकास होगा। अब अपने को मज़ा आएगा, क्योंकि कुड़प्पा आते आते अवसादी चट्टानें आ गई थी। ठीक है, कुड़प्पा आते आते अवसादी चट्टानें जो है आ चुकी थी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, लेकिन काम वही था। कैसे? जैसे इसमें प्राचीन अवसादी चट्टानें आ गई थी, पर जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। तो यही जो प्राचीन अवसादें थी यही चल रही थी बस, कोई नई वाली नहीं आ पाई। नई वाली नहीं आ पाई, इसका मतलब है कि जीवाश्म अभी भी कुड़प्पा पे नहीं आ पाए थे। तो कुल मिलाकर इसमें भी जीवाश्मों का अभाव रहा था। पुरानी वाली ही चल रही थी, अभी नई वाली नहीं आ पाई थी, इसलिए जीवाश्म नहीं आ पाए। तो जीवाश्मों का अभाव रहा था कुड़प्पा में भी, यानी आर्कियन में भी जीवाश्मों का अभाव रहा, फिर धारवाड़ में भी जीवाश्मों का अभाव रहा, और कुड़प्पा में भी जीवाश्मों का अभाव रहा। बस यहाँ पर एक चीज़ नई आई, वो आई चूना पत्थर। चूना पत्थर मिलने लग गया था कुड़प्पा चट्टानों पे। चूना पत्थर आप देखते होंगे, तो चूना पत्थर की संरचना सबसे ज़्यादा तो विकसित हुई वो हुई कुड़प्पा में। तो चूना पत्थरों का सर्वाधिक भंडार कौन से क्रम की चट्टानों में मिला है? आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस मेंस जो ऑब्जेक्टिव होता था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, चूना पत्थरों का सर्वाधिक भंडार कौन से क्रम की चट्टानों में मिला था? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। और ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और इसमें भी जीवाश्मों का अभाव ही रहा, यानी जीवाश्म अभी तक नहीं मिल पाए। ठीक है, ये अपन ने कुड़प्पा भी समझ लिया। अब कुड़प्पा के बाद कौन सा है? आ हो गया, धा हो गया, का हो गया, वी आ गया, यानी विंध्यन आ गया। तो विंध्यन चट्टानें अब अपन समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। देखो, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैंने आपको करंट अफेयर समझाई, मैंने आपको इकोनॉमिक्स समझाई, मैं आपको ज्योग्राफी भी समझा रहा हूँ। मैं बार बार डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ कि मैं कोई टीचर थोड़े ना हूँ। टीचिंग से मेरा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, ना मैंने कभी बीएड करी, ना मैंने कभी बीटीसी करी है। बस हाँ, मैं मज़े मारते हुए बस ये है कि पढ़ाई वढ़ाई कर ली थोड़ी बहुत, तो अपना काम चल रहा है। तो प्रयास हो रहा है दोस्तों। अगर किसी को ये बात चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी तो देखो, आई एम सॉरी,
मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे टीचिंग स्किल तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है ना ऐसी, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझा सकता अगर मैं शायद बीएड किया होता तो। बाकी मुझे आइडिया नहीं है, मैं कोशिश कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं समझा पा रहा हूँ। अब ये तो आप ही को समझ में आ रही होगी कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो विंध्यन चट्टानों को अपन समझते हैं कि विंध्यन चट्टानों में सब क्या क्या रायते फैलाए गए थे। तो विंध्यन चट्टान के बारे में अपन ने समझा कि सबसे पहले एक ऐसी चट्टान निर्मित हुई जहाँ पे अवसादी चट्टानों का पूरी तरीके से विकास देखा गया। यानी ये विंध्यन चट्टानें अवसादी चट्टानों से निर्मित हुई पूरी तरीके से। इसका मतलब है कि अब कहीं जाके जीवाश्म देखे गए। ठीक है, जीवाश्म अब जाके कहीं पाए गए, तो जीवाश्मों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने 3 चट्टानें पढ़ी, उस तीनों चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव था। विंध्यन चट्टानें ऐसी पहली चट्टान निकल के आई जिसमें जीवाश्मों के प्रमाण मिले। और क्यों मिले? क्योंकि अवसादी चट्टानों से विंध्यन चट्टानें निर्मित हुई। 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कौन सी? रूपांतरित। तो आपने अगर चट्टानें ठीक से पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि जीवाश्म जो है वो अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो ये अपन ने समझ ली। अब इतने जीवाश्म मिल गए इसमें कि एक नुकसान भी हो गया साहब। क्या नुकसान हो गया? कि धात्विक खनिज दब गए और वो दिखे ही नहीं, क्योंकि जीवाश्म दिखते रहे। तो इसका मतलब है कि धात्विक खनिजों का अभाव हो गया साहब इसमें। जी रायता फैल गया लो। अभी तक धात्विक और अधात्विक खनिज खूब दिख रहे थे, जीवाश्म नहीं दिख रहा था। अब जीवाश्म दिखा तो धात्विक खनिजों का अभाव हो गया। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, एक समस्या से निकल पाते हैं, दूसरी समस्या आ जाती है। पहले जीवाश्म नहीं मिल रहे थे तो खनिज मिल रहे थे, अब जीवाश्म मिल गए तो खनिज रूठ गए। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम तो जीवाश्म के हो गए, मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें, हैं? ऐसे बोल देते लोग। हाँ ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में तो अब जीवाश्म आ गए हैं, खनिज बोल रहे हैं कि मेरी क्या ज़रूरत है, चलो मैं चलती हूँ फिर। जाओ भैया जाओ, ठीक है, तुम्हें हम लेके आएंगे हैं, उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं डोली से, देखती रह जाएंगे जीवाश्म तुम्हारी। ठीक है। तो ये धात्विक खनिज भैया रूठ के चले गए हैं। अब धात्विक खनिज रूठ के चले गए, क्यों रूठ के चले गए? क्योंकि जीवाश्म साहब अपना सेहरा बांध के चले आए थे। ठीक, ओके, समझ में आ गई? इस तरीके से हो सकता है आपको कुछ समझ में आती होगी। ठीक है, अब देखो, आपने कुछ खाने पढ़ी होंगी, खान, माइंस। एक आपने हो सकता है पन्ना खान पढ़ी हो, पन्ना जो माइंस है, ये खान कहते हैं ना इसको हिंदी में, खान। तो ऐसी एक माइंस है गोलकुंडा माइंस। ये दोनों की दोनों माइंस जो हैं ये हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके लिए प्रसिद्ध है ये दोनों? हीरे के लिए। ठीक है, प्रसिद्ध है ये दोनों। पन्ना माइंस पाई जाती हैं आपकी मध्य प्रदेश में, आपको पता भी होगा ना, ये मध्य प्रदेश की हैं। तो ये दोनों की दोनों जो खान है, माइंस हैं, वो हीरे के लिए फेमस है। और ये दोनों की दोनों चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। कौन से क्रम की हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई कहानी पूरी कि अगर पन्ना खान के बारे में पूछा जाए कि पन्ना खान की चट्टानों का निर्माण इनमें से किन क्रम की चट्टानों से हुआ, तो किससे हुआ है? विंध्यन से। ऐसे ही गोलकुंडा के बारे में पूछा जाए तो किससे हुआ है? विंध्यन से। और ये दोनों खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हीरे के लिए, डायमंड के लिए। ठीक है, ओके, ये अपन ने प्री कैम्ब्रियन समझ लिया, प्री कैम्ब्रियन युग समझ लिया अपन ने कि ये प्री कैम्ब्रियन आधा कवि से ये 4 थी, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। क्लियर हो गया ना यहाँ तक मामला? ये पहला जो प्री कैम्ब्रियन है युग, ये अपन ने समझ लिया। इसके बाद अगला युग आएगा, ये तो प्री कैम्ब्रियन तक चल रहा था। तो यहाँ एक नोट करने वाली बात ये है कि जो प्री कैम्ब्रियन युग है, इसी प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली चट्टानों का निर्माण हुआ था। जो अरावली चट्टानें हैं ना, अपनी सुनी होंगी, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला देखी जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, उसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। ठीक है, तो अरावली का निर्माण किस में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्लियर? ओके, ये अपन ने पूरा प्री कैम्ब्रियन युग समझ लिया। अब जो अगला युग आता है दोस्तों, वो आता है पैलियोजोइक युग। पहले तो अपन ने प्री कैम्ब्रियन समझा। प्री कैम्ब्रियन युग में अपन ने आधा कवि समझ लिया, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। ये तो उसके सब पार्ट थे ना प्री कैम्ब्रियन के। अब अगला जो नया युग आएगा वो आएगा पैलियोजोइक। ठीक है, तो पैलियोजोइक में जो
अकेला एक अपने को चट्टानें पढ़नी है, वो है गोंडवाना चट्टानें। कौन सी पढ़नी है? गोंडवाना चट्टानें। ठीक, गोंडवाना चट्टानें आपने सुनी भी होंगी खूब, गोंडवाना चट्टानें। तो गोंडवाना चट्टानों का संबंध कौन से युग से हो गया? पहली बात तो वो हो गया पैलियोजोइक युग से। और गोंडवाना चट्टानों के बारे में आपको ना समझते हैं। क्लियर? ओके। अब देखो गोंडवाना चट्टानें, आपने देखो ऐसे समझो कि ये गोंडवाना युग हो गया पूरा आपका 2025, सन 2025 हो गया। ठीक है, तब तो ये बड़ी चीज़ हो गई। अगर इसमें महीना भी पूछा जाए कि कौन से महीने में बना, तो कई सारे महीने हो सकते हैं, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है ना। तो जब बड़ी बात की जाती है युग के मामले में तो पैलियोजोइक युग है। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो कई सारे महीने रहे होंगे, जैसे 2025 में कई महीने हैं, हर साल में कई महीने होते हैं, तो छोटे छोटे और युग थे। तो इसका स्पेशली जो छोटा युग था वो था कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस नाम का एक छोटा सा युग हो गया इसमें भी, यानी कि पैलियोजोइक युग तो एक बड़ी चीज़ हो गई और उसमें छोटा सा एक टाइम हो गया कार्बोनीफेरस युग। तो कार्बोनीफेरस युग में इनका निर्माण हुआ, किनका? गोंडवाना चट्टानों का। क्लियर है? ये निर्माण हो रहा है। और ये जो चट्टानें हैं ये कोयला की दृष्टि से बहुत फेमस हैं, कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि इसमें कोयला भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किसमें? गोंडवाना चट्टानों में। ठीक है, गोंडवाना चट्टानों की बात की जाए तो इसमें कोयला भंडार सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे संपन्न चट्टानें कौन सी हैं, और ऑप्शन दे दें गोंडवाना, या ऑप्शन दे दें ए गोंडवाना, बी विंध्यन, सी कुडप्पा, तो आपके आंसर लगाएंगे कोयला भंडार के लिए गोंडवाना चट्टानें। ठीक है, एक आपने ये भी समझ लिया। एक चीज़ आपके ये भी समझी कि कई तरह के कोयले होते हैं। एंथ्रासाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, पीट कोयला होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा खूब सारा। तो ये सबसे स्पेशली कौन सी किस प्रकार का कोयला यहाँ पर पाया जाता है? तो बिटुमिनस नाम का जो कोयला होता है, बिटुमिनस कहते हैं ना, बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक इसमें पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। यानी ये कोयला की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, कौन सी? गोंडवाना चट्टानें। लेकिन अगर और इसमें भी देखा जाए कि कोयला में भी कौन सा कोयला? तो बिटुमिनस कोयला। ठीक है, पैलियोजोइक युग में है और उसमें भी देखा जाए तो कार्बोनीफेरस युग में है। क्लियर है? ओके, आगे समझते हैं अपन लोग। अब ये देखो, इनका निर्माण तो हुआ था कार्बोनीफेरस युग में, मतलब वैसे तो पैलियोजोइक में हुआ है, लेकिन छोटे बारे में देखा जाए तो कार्बोनीफेरस युग में इनका निर्माण हुआ। लेकिन इनके टूटने का जो काम शुरू हुआ, मतलब ये ख़त्म होने लगी, तो टूटने का क्रम कौन से युग में शुरू हुआ ये भी पूछा गया है। तो आपने जुरासिक पार्क पिक्चर देखी होगी, जुरासिक पार्क, डायनासोर्स थे उसमें, तो डायनासोर भी जुरासिक काल में ख़त्म होते चले गए। तो ऐसे ही जुरासिक पार्क पिक्चर की तरह जुरासिक काल में ही, जुरासिक युग में ही ये ख़त्म होते चली गई, टूटते चली गई। ठीक है, टूटने का क्रम पूछा जाएगा तो जुरासिक युग में, और निर्माण का पूछा जाएगा तो बड़े स्तर पर पैलियोजोइक और छोटे स्तर पर कार्बोनीफेरस। आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें सभी में ऑप्शन कार्बोनीफेरस ही दिया था। ठीक है, पैलियोजोइक इन्होंने आज तक कमीशन ने पूछा ही नहीं है। टूटने का क्रम एक बार पूछा गया है बिहार पीसीएस में, तो जुरासिक युग में ये टूटी गई है। क्लियर? इस तरीके से अपन ने समझ लिया। अब देखो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अपने को पता चलेगा एक युग और है। अभी युग आपको समझने पड़ेंगे ना, तभी आपका काम बनेगा। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, और एक एक चीज़ जब इम्पोर्टेंट है तो एक एक चीज़ समझ भी लेते हैं। तो अगला जो युग है वो है मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग, ठीक है, तीसरा युग आ गया अपना। पहले अपन ने कौन कौन से दो युग पढ़े हैं? देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्री कैम्बियन युग। ठीक है, प्री कैम्बियन युग जिसमें ये आधा कवि थी। उसके बाद अपन ने ये पढ़ा पैलियोजोइक युग। कौन सा पढ़ा? पैलियोजोइक युग, जिसमें गोंडवाना थी। ठीक है, और गोंडवाना भी स्पेशली छोटा सा कौन सा था? कार्बोनीफेरस। अब अपन बड़ा युग पढ़ रहे हैं अगला, मेसोजोइक युग। ठीक है, मेसोजोइक युग में जो सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं वो है दक्कन ट्रैप, जिसको आप दक्कन का पठार भी कहते हैं। ठीक है, दक्कन ट्रैप इसी मेसोजोइक युग में बनता है। बड़े स्तर पर देखा जाए तो कौन से युग में बनता है? वो बनता है मेसोजोइक युग में। लेकिन फिर वही बात कि जैसे साल तो बड़ा है, छोटे छोटे महीने हैं, तो स्पेशली अगर छोटा युग देखा जाए तो जो इसका निर्माण हुआ
वो छोटे स्तर पर देखा जाए तो एक छोटा सा महीना टाइप का था, वो था क्रिटेशियस युग। ठीक है, क्रिटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो मेसोजोइक तो बड़ा साल हो गया साहब, साल 2025 टाइप का हो गया, महीना छोटा सा हो गया कि जनवरी फरवरी, ऐसे ही है। क्रिटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि ये गोंडवाना का कौन से में हुआ था, कार्बोनीफेरस में। ठीक है, सीटी बज रही है सुबह ही सुबह, सो के उठा हूँ अभी, आप लोगों के लिए कथा शुरू कर रहा हूँ। जोया मतलब मेरी मेड का नाम है, उस खाना बना रही है मस्त एकदम मुस्कुराते हुए, बढ़िया नहा धो के एकदम टनटनाते हुए, खुले खुले बाल उसके। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गई, मेड है मेरी वो, लेकिन हम लोग आपस में मेड मतलब ये नहीं सोचता कोई छोटा कोई बड़ा, हम लोग आपस में खूब हंसते मुस्कुराते हुए रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो है कि नहीं। तो ये बढ़िया साहब, सावन का महीना चल रहा है एकदम, वो भी है कि नहीं। समझ जाओ साहब, अच्छी समझ जाओ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। लंबे मतलब सावन के महीने के व्रत काय को रखे जाते हैं? इस सावन के महीने में हर सोमवार को लड़कियां व्रत रखती हैं। क्यों रखती हैं यार? कई लोग कहते हैं शायद उन्हें कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाए, पार्टनर, या पति की लंबी उम्र के लिए। पति की लंबी उम्र के लिए तो शायद वो करवा चौथ का रखा जाता है ना, सोमवार का व्रत आई थिंक रखा जाता है कि उन्हें कोई बढ़िया सा वो मिल जाए, बॉयफ्रेंड नहीं पति। बॉयफ्रेंड के लिए भी रख रही हैं लोग, मैं सब समझ रहा हूँ। तभी मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है, मैं इतना थकता हूँ, मतलब मैं इतना घूमता रहता हूँ, उसके बाद भी मुझे थकान नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि लड़कियाँ मेरे लिए, कई सारी लड़कियाँ गुप्त रूप से मेरे लिए व्रत रख रही हैं। समझ रहे है कि नहीं। हर जगह भाई, बदायूं से लेके बरेली तक, अमरोहा से लेके शाहजहाँपुर तक, गोरखपुर से लेके इलाहाबाद तक, और आगरा से लेके मथुरा तक, हर जगह भाई साहब ने धुआं मचा रखा है। चलो फिर दक्कन ट्रैप में लौट आते हैं साहब। नहीं, पता चला कि किसी ने महामृत्युंजय यज्ञ रख दिया मेरे लिए और मैं आज ही निपट गया। तो ये दक्कन ट्रैप अपना निर्माण कौन से में हुआ है? क्रिटेशियस युग में। ठीक है, क्रिटेशियस युग में कौन सा हुआ है? दक्कन ट्रैप। और जबकि बड़ा वाला युग कौन सा है? मेसोजोइक युग। इसी में दोस्तों क्या हुआ था, इसी क्रिटेशियस युग में, कि ज्वालामुखी कुछ प्रक्रियाएं चल रही थी। ठीक है, क्या चल रही थी? ज्वालामुखी प्रक्रियाएं। ज्वालामुखी फट रहे थे कुल मिला के। अब ज्वालामुखी फट रहे थे तो अच्छा नहीं लगेगा लिखने में, तो ज्वालामुखी प्रक्रियाएं चल रही थी। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ साहब? ज्वालामुखी फट रहे थे तो कुछ चट्टानें होती हैं, उनको कहते हैं बेसाल्ट चट्टानें। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो बेसाल्ट चट्टानें थीं उनमें दरार आ गई। दरार यानी कि ज्वालामुखी फट रहे थे, ऐसे फटे कि बेसाल्ट चट्टानों में दरार डाल गई। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टानों में ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा दरार आ गई, और ऐसी दरार आई कि निर्माण हो गया साहब दक्कन ट्रैप का। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों में दरार आ गई और इस दरार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण अब तुमने पूरा समझ लिया कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों में दरार के कारण। कैसे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों में दरार के कारण। और बेसाल्ट चट्टानों में दरार क्यों आई? क्योंकि ज्वालामुखी बढ़ रहे थे, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं चल रही थी। और कौन से काल की बात है ये? कौन से महीने की? क्रिटेशियस युग की। और बड़ा वाला साल कौन सा था? मेसोजोइक युग। क्या चल रहा है ये? दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ दक्कन ट्रैप बना, दरार वरार आई, और यहाँ पर क्या निर्माण हो गया? यहाँ बन गई सबसे ज़्यादा काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी का विकास भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। कहाँ पर? दक्कन के पठार में। ये दक्कन ट्रैप का मतलब दक्कन का पठार हो गया ये। ठीक है, अंग्रेजी में लिख दिया, थोड़ा इंप्रेशन झाड़ने के लिए। सावन का महीना चल रहा है ना, तो शायद 2-4 लोग और व्रत रखने लगे मेरे लिए, मैं अमर हो जाऊँगा कि नहीं। ठीक साहब, ओके। तो ये काली मिट्टी का भी विकास हो गया, काय में? दक्कन के पठार में, क्रिटेशियस युग में ही। ठीक है, और ये जो पूरा हिस्सा है दक्कन ट्रैप वाला, ये खनिजों से बहुत संपन्न है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, अच्छी तरीके से खनिजों से संपन्न ये पूरा एरिया है। क्लियर है? ये भी अपन ने समझ लिया। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये दक्कन ट्रैप भी देख लिया। अब थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, कहानी खूब सारी हो गई ना। तो रिवीजन में क्या देखेंगे अपन लोग? यहाँ से अपन ने टॉपिक शुरू किया था, टॉपिक नंबर 2 था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचनाएं। तो अपन ने सबसे पहले समझा कि दुनिया में एक ही राजा थे पेंजिया नाम के, यानी एक ही पूरा महाद्वीप था बड़ा सा, उसका नाम था पेंजिया। फिर इनमें खलबली मच गई साहब दुनिया में,
तो ये पेंजिया जो है दो जगह से टूटा, एक का नाम है अंगारा लैंड और जिसको लॉरेंशिया भी कहते हैं, और एक का नाम है गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये जो पूरा ब्लू है पानी पानी देख रहे हो, ये पूरा पानी का हिस्सा था, इसको कहते थे टेथीस सागर। और इन दोनों के बीच में यानी ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के बीच में थोड़ा पानी का रास्ता भी था पानी का रास्ता भी था ना, ऊपर और नीचे के बीच में ही पानी के रास्ते होते हैं क्या तो ये पानी का रास्ता था पेंथालासा। ठीक है, पेंथालासा सागर। ओके, तो ये जब अंगारा लैंड बना टूट के, तो वो बन गया आपका यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। एशिया जो है वो ऊपर भी पड़ता है नीचे भी पड़ जाता है, जो बीच वाले हैं ये। जबकि गोंडवाना लैंड में कौन हुआ, अब एशिया नीचे भी था तो इंडिया का हिस्सा गोंडवाना लैंड में आ गया। अफ्रीका महाद्वीप भी साउथ में है, ऑस्ट्रेलिया भी साउथ में है, साउथ अमेरिका में तो नाम ही साउथ लगा तो ये तो है ही साउथ में, अंटार्कटिका भी साउथ में है, ये तो यहीं पड़ता है, और मेडागास्कर भी साउथ में है। तो गोंडवाना लैंड में ये देश पड़ गए। फिर हमने युग की बात करी, तो सबसे पहले हमने प्री कैम्ब्रियन युग पढ़ा। इसकी शॉर्ट ट्रिक थी आधा कवि। इसके निर्माणों का क्रम लगाना हो तो आधा कवि, आर्कियन, आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, का से कोडप्पा और वी से विंध्यन। ठीक है, आधा कवि। फिर आर्कियन में अपन ने देखा कि इनका निर्माण आग्नेय और रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानों से तो होता है, लेकिन अवसादी चट्टानें इसमें नहीं आ पाई। जब अवसादी चट्टानें नहीं आई तो इसमें जीवाश्म नहीं मिले। ठीक है, लेकिन जीवाश्म तो नहीं मिले तो खनिज मिल गए। धात्विक और अधात्विक खनिजों की यहाँ पर उपस्थिति खूब रही, पर ये इतनी गहराई में थी कि इसको बहुत ज़्यादा खुदाई वुदाई कर नहीं पाए, तो इनसे बहुत पैसा कमा नहीं पाए, तो आर्थिक दृष्टि से हम इनका दोहन ज़्यादा कर नहीं पाए। किनका, आर्कियन चट्टानों का। ठीक है, फिर आधा कवि, तो धा से आ गया धारवाड़ चट्टानें। ये धारवाड़ पड़ता है कर्नाटक में, इसका मतलब है कि धारवाड़ का पूरा पूरा सोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ है, कर्नाटका में। इनमें प्राचीन अवसादी चट्टानें तो आ गई, लेकिन ये पुरानी थी इसलिए जीवाश्म नहीं थे। इसमें भी जीवाश्म नहीं थे तो खनिज तो थे ही। अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक है, अगर तुम जीवाश्म नहीं होगे तो खनिज में आ जाऊंगी, और अगर तुम जीवाश्म कभी आगे आए तो खनिज में चली जाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा है भी। तो आर्थिक दृष्टि से ये संपन्न है, कौन सी, धारवाड़ वाली। ठीक है, आगे था कुडप्पा। कुडप्पा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तो कुडप्पा चट्टानें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगी, आंध्र प्रदेश में। इनमें भी जीवाश्म नहीं है अभी, तो जीवाश्म नहीं है तो फिर कौन आ गया, चूना पत्थर आ गया। ठीक है, जब कोई नहीं होता है तो कोई तो आ ही जाता है। एक संग दो कैसे रख पाओगे, घर वाली बाहर वाली। जीवाश्म नहीं है तो चूना पत्थर से काम चला लेंगे, जब चूना पत्थर आएंगे तो जीवाश्म गायब हो जाते हैं। तो जीवाश्म नहीं थे इसलिए चूना पत्थरों का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ, कुडप्पा में। ठीक है, फिर ये विंध्यन आ गए। विंध्यन चट्टानों में अब ये अवसादी चट्टानों से निर्मित हो गई, तो जीवाश्म के प्रमाण मिलने लगे और जीवाश्मों की एंट्री हो गई। ठीक है, ओके, नो 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 नो, पहले बहुत नो 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 एंट्री थी, अब यस 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 एंट्री हो गई, जीवाश्म आ गए। अब जीवाश्म आ गए तो फिर जी धात्विक खनिज बोले, अब तुम आ ही गए हो तो मेरा क्या काम है, मैं चलती हूँ। है, ऐसा लगता है मैं, अब धात्विक खनिज जा रहे हैं गाने गाते हुए कि ऐसा लगता है कि मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। ऐसे ही बोलते हैं, हाँ हम तो बहुत खुश हुए तुम आ गए, लेकिन अंदर से फट दम निकल रही थी इनकी। चले गए साहब। ठीक है, चले गए। ठीक है, क्यों चले गए, क्योंकि जीवाश्म अपना सेहरा बांध के आ गए थे, तो जी अपनी धुआं मचाते हुए निकल लिए पतली गली से। तो अपने को आगे पता चलता है कि पन्ना और गोलकोंडा जो टाइप्स नाम की दो माइंस हैं, खाने हैं, दोनों की दोनों जो हीरे के लिए फेमस हैं, हीरे के लिए, डायमंड के लिए, वो कौन सी चट्टानों से बनी है, विंध्यन चट्टानों से। कौन सी से बनी है, विंध्यन चट्टानों से। ठीक है, विंध्यन कृप की चट्टानों से हीरे के लिए बनी है। फिर अपन ने ये नोट देखा था कि प्री कैम्ब्रियन युग में ही अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी हुआ। ठीक है, क्योंकि ये अरावली श्रृंखलाएं तो बहुत प्राचीन है, सबसे भारत की प्राचीन पर्वत हैं, तो प्राचीन है तो सबसे पहले कार्बोनी, ये प्री कैम्ब्रियन सबसे पहले ही तो आया युग। कहाँ गया प्री कैम्ब्रियन, ये गया ना, प्री कैम्ब्रियन युग सबसे पहले आया, इसका मतलब है ये सबसे प्राचीन था। ठीक है, तो अरावली भी इसी प्री कैम्ब्रियन युग में बन गई। फिर ये पैलियोजोइक युग आ गया, जिसमें गोंडवाना चट्टानें देखने को मिली। तो साल तो पैलियोजोइक युग है, वो महीना कौन सा है, कार्बोनीफेरस। तो कार्बोनीफेरस युग में गोंडवाना चट्टानें बन जाती हैं। और कोयला भंडार के लिए जो गोंडवाना चट्टानें बहुत फेमस हैं, और उसमें भी देखा जाए कौन सा कोयला, तो बिटुमिनस नाम का कोयला सबसे ज़्यादा इस गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ये बनी तो थी कार्बोनीफेरस युग में, लेकिन टूट गई है जुरैसिक युग में। डायनासोर आ गए थे ना, डायनासोर खा गए सब इनको। ठीक है, जुरैसिक काल में ही तो आए थे डायनासोर, पूरा कोयला खा गए सब, ये टूटने इसीलिए टूट गई। ठीक है, तो जुरैसिक युग में ये गोंडवाना चट्टानें टूट गई। फिर अगला युग आया मेसोजोइक युग।
मेसोजोइक में दक्कन का ट्रैप बन गया। साल तो मेसोजोइक था, महीना कौन सा था, क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया। ठीक है, कैसे निर्माण हुआ था कि ज्वालामुखी फट रहे थे, ऐसे फटे कि बेसाल चट्टानें भी फट गई साथ में। तो बेसाल चट्टानों में दरार आ गई, जिसके कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया। ऐसा निर्माण हुआ कि मिट्टी भी काली पड़ गई। ठीक है भैया, ज्वालामुखी फटी तो मिट्टी काली पड़ गई, तो काली मिट्टी का विकास हो गया, जो कि खनिजों से संपन्न माना जाता है पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप का एरिया। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताओ दोस्तों कि कौन से ऐसा ग्रह हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। पहला सवाल तो ये है, जिनके उपग्रह नहीं है। पहला ऐसा सवाल बताओ आप कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपका ये है कि गनीमेड नाम का एक उपग्रह है, गैनीमेड कहते हैं, गैनीमेड कहते हैं। ये एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। किस ग्रह का उपग्रह है ये सबसे बड़ा? ठीक है, किस ग्रह से संबंधित है ये? 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे आपकी ज्योग्राफी ऐसी कवर हो जाएगी, और आपको ऐसी ज्योग्राफी कवर करा रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, आपके वन लाइनर फैक्ट भी रेडी होंगे, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि वो आप चीज़ें समझ रहे हो, रट नहीं रहे। ठीक है, ओके, स्माइल, शुक्रिया।